लिखी है तो अर्थ निकल के आ गया। हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया। वेग विदेह नगर नीराया, वेग विदेह नगर राया, वेग विदेह नगर नीराया। विदेह राज्य का नगर पास में आ गया। प्यारे हर्ष लेकर के भगवान प्रवेश करते हैं जनकपुर में। जनक जी महाराज ने जैसे सुना, संग सचिव सुच भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नाह कह मुदित राव यही बहाती। दौड़ पड़े महाराज श्री जनक। विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, लेकिन एक बड़ी मर्म स्पर्शी बात कह रहा हूं। इस चौपाई में मर्म भरा है। क्या? सिद्धाश्रम में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे, लेकिन अयोध्या पहुंचते पहुंचते विप्र वचन नहीं कहे विचारी। लेकिन जब राम जी को लेकर के आश्रम में आए तो प्रात कहा, मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, मुनि हो गए। लेकिन जब मिथिला में पहुंच गए प्यारे, तो समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, महामुनि हो गए। बोलो हो गए ना मिथिला में महामुनि? विश्वामित्र महामुनि आए। संग सचिव सुच भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नाह कहे मुदित राव यही बहाती। प्रसन्न हो गए महाराज श्री जनक। विश्वामित्र जी महाराज, महामुनि विश्वामित्र जी आए और जैसे ही दौड़े महाराज श्री जनक जी, संग सचिव मंत्री साथ में हैं, वैदिक ब्राह्मण भी हैं। देखा कि उनके साथ दो राजकुमार हैं। ओहो हो, ये अद्वितीय अलौकिक, क्या कहना। सहज विराग रूप मन मोरा, उथकित होत जिम चंद्र चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। देखो ब्रह्म ज्ञानी है महाराज श्री जनक, और आज ब्रह्म ही तो दिखाई दे रहा है। जिसे निर्गुण निराकार कहते थे, आज वो सगुण साकार बन के आ गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। आज वही ब्रह्म आ गया। महाराज श्री जनक ने नेत्र बंद किए। सोचा, जनक तेरा कार्य पूर्ण होने वाला है निश्चित रूप से। अभी तक तू ब्रह्म का चिंतन करता था, लेकिन आज ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। ब्रह्म का दर्शन। माताओं थोड़ा धैर्य धारण करना, बाद में सबको मौका दिया जाएगा। ये चरण पादुका पूजन का समय बाद में सबको मिलता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य धारण करना। प्रकाश की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो गई होगी। मैंने कल संकेत दिया था, और यदि नहीं है तो जो भी व्यवस्था है उसको कर दीजिए। थोड़ा अंधकार सा हो रहा है पांडाल में, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है, इसलिए प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था वैसे है परिसर में। उसको जो भी इलेक्ट्रिशियन हो उनको ध्यान देना है कि वो पर्याप्त व्यवस्था कर दें प्रकाश, क्योंकि किशोरी जी का विवाह होने जा रहा है। आज किशोरी जी वर्ण करेंगे, शक्ति ब्रह्म का वर्ण करेगी, ब्रह्म शक्ति का वर्ण होगा, ब्रह्म शक्ति का मिलन और वर्ण, ये महत्वपूर्ण बात होगी। और आप इसे मन लगा करके सुनना, क्योंकि संसार वालों के जब विवाह होते हैं तो कितनी तैयारी करके जाते हो, बोलो जाते हो कि नहीं, और खूब समय भी देते हो। हमारी रिश्तेदारी है महाराज, इसलिए हम यहाँ 2 दिन से पड़े हैं। कोई कहता है महाराज आज ही हम आए हैं, लेकिन अब पूरा समय देके ही जाएंगे जब तक विवाह संपन्न नहीं होगा। तो संसारी विवाह होते हैं तो रिश्तेदारी मान करके, नाता मान करके पर्याप्त समय देते हो। लेकिन भगवान का जब विवाह हो, सीताराम जी का विवाह हो, तो उसमें यदि ये सोच लिया जाए मन में कि आए तो हैं लेकिन थोड़ा समय कम है और भी काम करने हैं, इसलिए उन कामों को भी पूरा कर लिया जाए। कथा में आना था तो आ गए, समय दे दिया।
ऐसा भाव यदि मानोगे तो याद रखना, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इसलिए सीताराम जी का विवाह हो रहा है। सीताराम जी के विवाह में अगर समय नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य जिंदगी का दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये महामहोत्सव है। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुने, तिन कहां सदा उछाए मंगलायतन राम यश। इसलिए प्रेम से श्रद्धा पूर्वक किशोरी जी वर्ण करने वाली हैं प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम ब्रह्म शक्ति का वर्ण करेगा, शक्ति ब्रह्म का। इसलिए ब्रह्म शक्ति का वर्ण मिलन हो रहा है। ये महामहोत्सव है। रामचरितमानस की कथा की परंपरा में आज का ये विवाह का प्रसंग है, जिसे मैं थोड़े ही समय में पूरा कर दूंगा। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय का अभाव तो रहता ही है ना। लेकिन समय के अभाव में भी थोड़ा हवाई सर्वे हो जाता है, तो हवाई सर्वे में वो सब कथाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान राम जैसे पहुंचे, जनक जी ने समझ लिया, जनक जात अब लोग कहीं कैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे। जनक जी ने कहा बस तेरा कार्य पूरा हो गया जनक, तू ब्रह्म ज्ञानी है। अभी तक ब्रह्म का चिंतन करता था, लेकिन आज ब्रह्म आ गया है। अच्छा, ये भी सत्य है कि जनक जी महाराज ने धनुष भंग की घोषणा की कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। जो ज्ञानी पिता होता है वो बेटी के विवाह में इस प्रकार की घोषणा नहीं करता है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। जो घर वर कुल हो अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल, इन तीनों को देखता, इन पर विचार करता है, तब विवाह का निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ जनक जैसे ज्ञानी ने 100 पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरे हट तेही। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन कर देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। अब भैया शंकर जी के प्रचंड धनुष का खंडन करे तो ये तो बल की बात है। लेकिन बेटी के विवाह में अवस्था पर भी विचार किया जाता है कि नहीं? अवस्था और घर की व्यवस्था और कुल आदि, इस पर विचार किया जाता। लेकिन जनक जी महाराज ने केवल शर्त रखी है क्या कि जो भी धनुष तोड़े। आप कहो महाराज जनक जी ज्ञानी है कि अज्ञानी? आप कह रहे हैं जनक ज्ञानी है, मैं हम लोग तो समझ रहे हैं अज्ञानी। इस प्रकार की घोषणा करना, सीता जी की आयु मात्र 6 वर्ष की है और 6 वर्ष की आयु में 100 पुरारी को दंड कठोरा। कोई बलवान पहलवान होगा वही तो धनुष तोड़ेगा। लेकिन विवाह में बल की प्राथमिकता होती है कि आयु की प्राथमिकता होती है? बताओ जल्दी। आयु की प्राथमिकता होती है, और आयु के साथ साथ शिक्षा की प्राथमिकता होती है, और शिक्षा के साथ साथ कुल खानदान की भी प्राथमिकता जुड़ी होती है। बोलो ये सब जुड़े होते हैं कि नहीं? लेकिन जनक जी ने ना कुल पर विचार किया, ना उन्होंने शिक्षा पर विचार किया, ना अवस्था पर विचार किया। 100 पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरे हट तेही। जो भी धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। सावधान, एक कथा आती है, बड़ी प्रचलित कथा है, 2 मिनट की बात है, इसको सुनो। ये भगवान शंकर का धनुष है। किसका धनुष है? भगवान शंकर का धनुष। ये धनुष वज्र से भी ज्यादा कठोर है। इसको सामान्य कोई उठा नहीं सकता है। किसी में क्षमता नहीं है कि सामान्य बल वाला उठा ले। लौकिक बलवान भी इसे नहीं उठा सकता है जिसमें लौकिक शक्ति है। इसे कौन उठा सकता है? जिसमें अलौकिक शक्ति है, वही उठा सकता है लौकिक शक्ति। लेकिन एक दिन की घटना, श्री किशोरी जी 6 वर्ष की हैं, लेकिन खेल ही खेल में उन्होंने धनुष को उठा लिया। किशोरी जी ने खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया। जैसे 6 साल की बच्ची खेल रही हो और खेल ही खेल में वस्तु उठा ले, किसी को उठा ले। लेकिन ऐसी वस्तु उठाई श्री जानकी जी ने जो वज्र से कठोर धनुष था, जिसको सामान्य बलवान उठा नहीं सकता है। श्री जानकी जी ने खेल ही खेल में, छोटी छोटी वैया हैं किशोरी जी की, और छोटी वैया से ही जानकी जी ने उस धनुष को उठा लिया, एक ही हाथ से उठा लिया जानकी जी ने। जनक जी ने देखा, ओ हो मेरी बेटी खेल ही खेल में वज्र से कठोर धनुष, सामान्य शक्ति रखने वाला जिसको
छू तक नहीं सकता है। मेरी बेटी ने खेली खेल में वज्र से कठोर धनुष उठा लिया है, इसका मतलब मेरी बेटी में शक्ति ही नहीं है। ये आदि शक्ति के रूप में जनकपुर में अवतरित हुई। आदि शक्ति जहे जग उपजाया, सो अवतरो मोर है माया। आदि शक्ति है। तो जनक जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरी बेटी आदि शक्ति है, इसलिए उसने वज्र से कठोर धनुष उठा लिया है। लेकिन जो ब्रह्म परब्रह्म होगा, याद रखना, वही इस धनुष को तोड़ भी सकता है और आदि शक्ति को वरण कर सकता है, आदि शक्ति को सदा सदा के लिए स्वीकार कर सकता है। ये सामान्य नहीं, जो परम शक्तिमान होगा वो परम शक्तिमान बोलो परब्रह्म होता है कि नहीं। इतनी बड़ी शक्ति होती है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसने अपने हाथों में उठा लिया। ये तो धनुष ही है। बोलो भैया, जो परब्रह्म परमात्मा है उसने पूरा ब्रह्मांड अपने हाथ में रख लिया कि नहीं रख लिया? तो ये तो धनुष ही है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड जिसके हाथ में हो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे, वही ब्रह्मांडाधिपति जो परब्रह्म होगा वही आदि शक्ति का वर्ण करेगा, वही धनुष को तोड़ेगा। इसलिए जनक जी ने कहा कि जो भी धनुष को तोड़ देगा वो परब्रह्म होगा, वो सामान्य नहीं होगा, वही आदि शक्ति का वर्ण करेगा। इसलिए सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। और याद रखना 10,000 राजा आए, वैसे राजा तो बहुत थे, 10,000 से भी ज्यादा, लेकिन 10,000 राजा तो धनुषई के पास पहुंच गए और 10,000 राजाओं ने एक साथ पूरी ताकत लगा दी। भूप सहस्त्र से कई बारा लगे उठावन टरे न, 10,000 राजाओं ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन टरे न टारा। जनक जी देख रहे हैं, जनक जी देख रहे हैं कि ये 10,000 जो है एक साथ लग गए, पूरी ताकत लगा दी। अच्छा, जनक जी चाहते तो विरोध कर सकते थे, रुको रुको रुको, एक व्यक्ति जावे तोड़े अलग बात है, 10,000 यदि तोड़ देंगे धनुष को तो मेरी बेटी तो एक ही है ना, फिर विवाह किसके साथ होगा? रुको, ऐसा नहीं होगा, एक ही तोड़ेगा। एक एक करके जाओ, तो एक एक करके भी गए, फिर इकट्ठे 10,000 गए। जनक जी समझ रहे हैं कि हमें चिंता करनी ही नहीं है, ये 10,000 नहीं 10 लाख एक साथ लग जाए तब भी धनुष को नहीं तोड़ सकते। धनुष को कौन तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा? जो परब्रह्म परमात्मा होगा वही धनुष को तोड़ेगा। और बोलो, जनक जी महाराज समझ चुके हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। विश्वास है मुझे कि धनुष तो राम जी तोड़ेंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाणासुर है, उन्होंने भी धनुष को नहीं छू पाया। इसका मतलब है कि रावण चलत दशानन डोलत धरनी चलता है तो पृथ्वी कांपती है, लेकिन उस पृथ्वी पर धनुष रखा है उसको नहीं छू पा रहा है। इसका मतलब है कि रावण में भी क्षमता नहीं है, बाणासुर में भी क्षमता नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करे दाबा। अब प्यारे विचार करना, जनक जी महाराज ने खड़े होकर के थोड़ा सा रोना शुरू किया। क्या? अब जन को माखे भट मानी, ओ वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, और लिखान विधि वैदेही विवाहु। जनक जी कहते हैं लिखाना विधि वैदेही विवाहु। इसका अर्थ ये हुआ है कि राजाओं तुम चले जाओ यहां से, अपने अपने घर जाओ। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में वैदेही का विवाह नहीं लिखा, तुम्हारे भाग्य में, लेकिन लिखा तो है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं। किसके भाग्य में लिखा है? जही बिरंच रच सिय संवारी, ओ तहि श्यामल बर रचऊ बिचारी, ओ बरसाम रो जानकी जोगू। बोलो भाई, जही श्यामल बर रचऊ बिचारी। इससे स्पष्टीकरण हो गया कि तुम लोग तो जाओ, तुम्हारे भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। ब्रह्मा ने पहले से ही जही बिरंच रच सिय संवारी, और तहि श्यामल बर रचऊ बिचारी।
जनक जी महाराज ने थोड़ा अभिनय किया। क्या अभिनय किया? सुकृति जाय जो पन पर हरहु, कुंवरी कुंवारी रहई का करहु। क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? विधाता, मेरी बेटी के लिए कोई वर नहीं है, और है तो आज प्रकट क्यों नहीं होता है? एक बात आपको बताएं, जब समस्या कभी आ जाए तो याद रखना उसके लिए संत समाधान बन जाते हैं। इसलिए मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि संतों से जुड़े रहो। जैसे ही जनक जी ने कहा सुकृति जाए जो पन पर हरऊ, तो कुंवर कुंवारी रहे का करऊ, उसी समय विश्वामित्र जी महाराज राम जी से कहते उठहु राम भंजौ भव चापा। अच्छा बोलो, समाधान किसने? महात्मा ने किया कि नहीं? परमात्मा को धनुष के पास जनक जी ने भेजा है कि महात्मा ने भेजा? बोलो, जनक जी महाराज ने भेजा है कि विश्वामित्र जैसे महात्मा ने भेजा? बोलो, विश्वामित्र जैसे संत ने भेजा है। उठहु राम भंजौ भव चापा, उमेटहु तात जनक परिताप। हे राम, धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। उठिए राम। गोस्वामी जी कहते जैसे आज्ञा मिली तो भगवान राम सहज चले सकल जग स्वामी, मनहु मत वर कुंजर गामी। भगवान धीरे धीरे चले, सहज ही चले। आप कहो भगवान सहज ही चले, सहज में क्यों जा रहे हैं? एक बात आपको बताता, भगवान राम वीर भी हैं लेकिन गंभीर भी हैं। जो गंभीर होता है वो सहज भाव से चलता है। बोलो, सहज मुद्रा में चलता है कि नहीं चलता है? लेकिन जो गंभीर नहीं होता है, वीर होता है, वो चलता तो है लेकिन इधर देखेगा उधर देखेगा, यूं करेगा यूं करेगा, क्यों? अपनी वीरता का प्रदर्शन करेगा। एक बात आपको बताऊं, हाथी वीर भी होता है और गंभीर भी होता है। हाथी वीर भी होता हो, गंभीर भी होता है। अच्छा, शेर जो है वीर होता है लेकिन गंभीर नहीं होता। बोलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़, जब भी देखेगा दहाड़ना शुरू करेगा। लेकिन हाथी की एक पहचान है कि वो वीर भी होता है और गंभीर भी होता है। अच्छा, एक बात बताओ, गांव में हाथी आ जाए तो लोग आरती लेके आ जाते हैं, और शेर आ जाए तो आरती लेके आएंगे? जल्दी बोलो, भागना शुरू करेंगे? भागना, पूरा गांव खाली हो जाएगा, हो जाएगा क्या? और हाथी आएगा तो लोग घर के अंदर से निकल के बाहर आएंगे, और शेर आ जाए तो बाहर के लोग अंदर, बच्चों बच्चों प्राण बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। भगवान राम ईमानदारी से बताओ, विचार करना, ससुराल में जनक जी की हैं, लेकिन क्या बन के चल रहे हैं? हाथी बन के चल रहे हैं। बोलो, चल रहे हैं? इसमें एक भाव बहुत अच्छा है। क्या? सहज ही चले सकल जग स्वामी। ये जितने भी राजा बैठे हैं वो राजा जा नहीं रहे हैं, धनुष भी नहीं तोड़ पा रहे और जा भी नहीं रहे। तो जनक जी ने कहा जब तोड़ नहीं पाए तो बैठे क्यों हो? राजाओं ने कहा इसलिए बैठे कि अब देख रहा हूं तोड़ता था। अगर धनुष नहीं तोड़ पाया तो जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ युद्ध तो करूंगा, लेकिन चैन से उसे विवाह नहीं करने दूंगा। ये राजा लोग कह रहे हैं। क्यों भैया? अगर चुनाव में तुम खड़े हो गए और जमानत जब्त हो गई तो शांत होकर बैठना चाहिए कि तलवार लाठियां भागना चाहिए कि जीता कौन उसे दे? हम हारे लेकिन जीता कौन है उसको हम देखते हैं, उसको निपटेंगे। खबरदार, ये सोच नहीं होनी चाहिए। रामायण की कथा सुन रहे हो, भगवान राम सहज भाव से जा रहे हैं, लेकिन ये दुष्ट राजा सब कह रहे हैं देखता हूं धनुष कौन तोड़ता, जो तोड़ेगा उससे युद्ध तो करूंगा ही। लेकिन भगवान राम किसी राजा की ओर नहीं देख रहे, किसी राजा की ओर भगवान राम नहीं देख रहे हैं। सहज चले सकल जग स्वामी, मनहु मत वर कुंजर गामी। हाथी की तरह चल रहे हैं। हाथी जब चलता है तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं भौंकते?
भौंकते, लेकिन आगे से नहीं भौंकते, पीछे से भौंकते। लेकिन गांव के लोग सब आगे आ जाते हैं आरती लेकर के, उसका सम्मान करते हैं कि गणेश जी महाराज आए, क्यों यही मान के आरती करते हैं। लेकिन आरती करने वाला को देखता है जब हाथी, तो सूंड उठा के आशीर्वाद नहीं देता, और पीछे जो कुत्ते भौंकते हैं उनको पूंछ नहीं मारता। अगर पीछे से पूंछ ही मार दे कुत्तों के ऊपर तो त्रयोदशी हो जाएगी कुत्तों की, एक बचेंगे, पूंछ में बड़ी ताकत है। लेकिन कभी पूंछ नहीं हिलाता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अच्छा, मुड़ भी नहीं देखता कुत्तों को, और जो आरती उतार रहे हैं उनकी ओर भी नहीं देखता है, वो अपने लक्ष्य की ओर देखता है कि हमें पहुंचना कहां। भगवान राम किसी की ओर नहीं, जनकपुर वासी को आरतियां उतार रहे हैं। भगवान राम जब धनुष की ओर जा रहे हैं तो जनकपुर वासी आरतियां उतार रहे हैं और राजा लोग गालियां दे रहे हैं। लेकिन भगवान ने न राजाओं की ओर देखा और न जनकपुर वासियों की ओर देखा, धनुष की ओर देखा। किसकी ओर देखा? धनुष की ओर देखा। इस कथा से तुम्हें यही प्रेरणा मिल रही है कि वीर हो लेकिन गंभीर हो जाओ, और गंभीर जिस देश का वीर गंभीर हो जाएगा उसी दिन वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। प्यारे, इस कथा का यही आशय हो, लक्ष्य निश्चित रूप से उसे मिल जाएगा। भगवान राम धनुष के पास पहुंच गए, और जैसे धनुष के पास पहुंचे तो देखें भगवान राम कितने विनम्र हैं और कितने मर्यादित हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, दाहिने दियो पिना। भगवान ने परिक्रमा की पहले धनुष, जैसे आप लोग यज्ञ की परिक्रमा करते हो ना, तो यज्ञ की परिक्रमा का मतलब है यज्ञ का सम्मान करना। यज्ञ की परिक्रमा का अर्थ है यज्ञ का सम्मान करना। दाहिने दियो पिना तो सब भयो मना। जैसे भगवान ने यज्ञ की परिक्रमा की, धनुष छोटा हो गया। एक बात बताएं, वीरता में ज्यादा ताकत है कि विनम्रता में ज्यादा ताकत है? बोलो, विनम्रता। भगवान ने जैसे परिक्रमा की तो दाहिने दियो पिना तो समित के भयो मना, छोटा हो गया। राजाओं ने कहा हम लोग गए थे तो बढ़ रहा था, और ये राजकुमार गया तो छोटा हो गया। तो संपूर्ण राजा जितने 10,000 थे राजा, जो फालतू की बातें कर रहे थे, अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, वो सभी राजा धनुष के पास गए और कहा धनुष छोटे हो गए हो, कोई बात नहीं, टूटना नहीं। अगर टूट गए तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा, टूटना नहीं। छोटे हो गए हो तो कोई बात नहीं। धनुष मौन है, कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन जैसे धनुष छोटा हुआ तो भगवान राम ने कहा, धनुष ये जानते हो कि मैं तोड़ने के लिए आया, राम का काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। जनक का प्रण रह जाए और गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो जाए, इसलिए आज मैं आया हूँ, लेकिन मैं तोड़ूंगा। धनुष कहता है, प्रभु मेरे दुर्भाग्य को आप सौभाग्य में बदलने के लिए आए। देखो धनुष क्या कह रहा है, आप मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आए। भगवान ने कहा कि टूटोगे तो दुर्भाग्य होगा कि सौभाग्य। धनुष ने कहा टूटने के बाद पहले ये बताओ आप कहां भेजेंगे? भगवान ने कहा हमारा सौभाग्य बन जाएगा, मैं तुम्हें वैकुंठ भेज दूंगा। वैकुंठ भेज दूंगा। धनुष ने कहा वैकुंठ में क्या होता है? वैकुंठ में मुक्ति रहती है, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धनुष ने कहा मैंने तो ये सुना है कि आपके चरण में मुक्ति रहती है। भगवान बोले हाँ मेरे चरण में मुक्ति रहती है, तो वैकुंठ में कैसे रहते हैं? भगवान बोले वैकुंठ में मैं रहता हूँ इसलिए वहाँ मुक्ति रहती है। अरे जब आप वैकुंठ में रहते हैं तब आपके चरण में मुक्ति रहती है, लेकिन जहाँ आपके चरण पड़ जाते हैं वहीं मुक्ति आती है। तो मिथिला में आपके चरण पड़े हैं, वैकुंठ में मुक्ति नहीं है, मिथिला में मुक्ति है। इसलिए मिथिला को छोड़ करके मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता हूँ। और एक निवेदन कर रहा हूँ प्रभु, डबल लाभ है यहाँ क्या कि यहाँ मुक्ति भी आ गई और पहले से भक्ति, श्री किशोरी जी भक्ति है, पहले से ही भक्ति रह रही है और आज मुक्ति भी आ गई है।
तो प्रभु टूटने में फायदा है। क्यों? कहा जब एक रहता तो एक ही के प्रति समर्पित होता, लेकिन दो भागों में हो जाऊंगा तो एक भाग भक्ति के चरणारविंदों में रहेगा, एक भाग मुक्ति के चरणारविंदों में रहेगा। इसलिए मुक्ति आपके चरण में है तो एक भाग आपके चरण में, और भक्ति किशोरी जी के चरण में है, इसलिए एक भाग किशोरी जी के चरण में। बस कृपा करके आप मुझे अपने चरणों की सन्निधि दे देना, बस यही चाह रहा है। इसलिए मेरा दुर्भाग्य आज सौभाग्य में बदल रहा है, और प्रभु टूट भी रहा हूं तो सीताराम जी को जोड़ के टूट रहा हूं। आज सीताराम जी जुड़ने जा रहे हैं, ब्रह्म शक्ति जुड़ने जा रहे हैं, इसलिए आज दोनों को जोड़ के टूट रहा हूं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। सावधान। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, तुमने हमारी शर्त को स्वीकार कर लिया है, अब मैं तोड़ रहा हूं। हाथ जैसे ही आगे बढ़ाए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं धनुष अपने आप हाथ में आ गया, भगवान अपने आप भगवान के हाथ में आ गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा ऐसा आकर्षण कि सब देखते रह गए, किसी ने समझ ही नहीं पाया कि टूटा कब, किसी ने नहीं देख पाया। देख सब रहे हैं लेकिन ये नहीं से देख पाया कि कब टूटा। तहीं चल राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय भगवान ने प्रभु दो चाम खंड में डाले, दो भाग कर दिए धनुष के, इधर गिराए इधर गिराए। राजाओं ने कहा कि धनुष टूट गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। धनुष से बात करो, धनुष से कहा धनुष राजकुमार से टूट गए हो, हम पहलवानों से क्यों नहीं टूटे? और अकेले नहीं टूटे थे तो 10,000 एक साथ तोड़ रहे थे, तब क्यों नहीं टूटे? धनुष बोला हम टूट तो जाते, लेकिन तुम में कोई मूर्ख ऐसा था कि जहां से हमें टूटना था वो वहीं पकड़े था, वो हमें टूटने ही नहीं दे रहा था। तो गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है। इसलिए मूर्खों की तलाश करो कि कौन मूर्ख था तुम में से कि जो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा था। तो याद रखना, ये राजा आक्रमण करने वाले थे भगवान पर, लेकिन आप सही में लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, कौन ऐसा था जो टूटने नहीं दे रहा था? पहले देखो कौन ऐसा था जो टूटने, और आपस में तलवारें चलाना शुरू किया। इधर विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा कि समय नहीं बचा है, जल्दी जयमाल कार्यक्रम करा, क्योंकि 7 बजने वाले हैं, इसलिए 6:45 बज गए, जल्दी जयमाल कार्यक्रम कराओ। उसी समय सतानंद तव आय सुदीना, और सीता गगन राम पहिना, चतुर सखी लख कहा बुझाई, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाई। जैसे किशोरी जी ने माला उठाई और माला पहनाने वाली हैं, जयमाल पहनाने वाली हैं, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाई, पहना नहीं पा रही है प्रेम की व्यवस्था। पीछे से एक सखी बोली, राम लाजू थोड़ा सा सिर झुका लो, हमारी किशोरी जी जयमाल पहना देंगी। भगवान राम ने थोड़ा मन भी मनाया कि सिर झुका लें। बगल में लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपने धनुष तोड़ा है, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। ये राजा लोग सिर झुकावे जिन्होंने धनुष नहीं तोड़ पाया, आपने धनुष तोड़ा है इसलिए सिर उठाने की जरूरत है, झुकाने की जरूरत नहीं है। अब भगवान राम को जब लक्ष्मण जी ने टोक दिया तो राम जी कैसे सिर झुकावे? किशोरी जी पहना नहीं पा रही हैं। इधर सतानंद जी ने इशारा किया विश्वामित्र जी को कि चेले को समझाओ, आप ही समझा सकते हो, आपकी बात मानता है आपका शिष्य, इसलिए आप कहोगे तो राम जी जरूर जयमाल पहनने के लिए सिर झुका लेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा डायरेक्ट नहीं कहूंगा, इनडायरेक्ट कहूंगा, पहले भूमिका बनाऊंगा। लक्ष्मण जी ने टोका था, विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी को पास में बुलाया,
गुरुदेव आज्ञा यही है कि राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो तुम्हें उसी समय भगवान राम के चरणों में समर्पण करना चाहिए था। वज्र से कठोर धनुष तोड़ दिया तो अभिनंदन सबसे पहले तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक अकड़े मकड़े खड़े हो, अभी तक तुम्हारा समर्पण नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले तो भूल हो गई। विश्वामित्र जी बोले भूल का सुधार कर ले, क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए? तुरंत जाकर के राम जी के चरणों में गिर जाओ, उनका वंदन अभिनंदन करो, जिससे दुष्ट राजा देखें कि कितना सम्मान हो रहा है प्रभु राम का। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया भैया कह के चरणों में गिरे। विश्वामित्र जी ने कहा राम अपने भाई को उठा के हृदय से लगा लो, अब विलंब करने की जरूरत नहीं है। जैसे लक्ष्मण को उठाने के लिए भगवान राम झुके, इधर सतानंद जी ने किशोर जी से कहा गोल्डन चांद से पहना दो माला जल्दी, अब देर करने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, उसी समय सिया जय माल राम उर्मिली, उसी समय प्रभु राम के गले में किशोरी जी ने जयमाल डाल दी। अब जयमाल गिर ही गई है। लक्ष्मण जी ने देखा, उठाया, प्रभु ने हृदय से लगाया तो माला ठंडी ठंडी लगी, फूलों की माला। लक्ष्मण जी बोले भैया माला कब गिरी? राम जी बोले तुम गिरे और माला गिरी। जब तक तुम नहीं चरणों में पड़े थे तब तक माला नहीं गिरी थी। हमें तो यही अनुभव है कि हम तुम्हें उठाने लगे उसी समय माला गिरी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज प्रभु श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ। आप जैसे भक्तों ने प्रभु श्री सीताराम जी के विवाह में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ किया, धन्य धन्य किया, कृतकृत्य किया। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम सादर सुने, तिन कहाँ सदा उछाए मंगलायतन राम। यश आपके जीवन का मंगल हो। अभी नहीं, अभी एक गीत होगा, बधाई गीत, और बधाई गीत के बाद में आरती होगी दूल्हा दुल्हन की। देखो भाई, दूल्हा दुल्हन की आरती आज होगी। एक बधाई गीत होगा, दूल्हा दुल्हन की आरती होगी, और दूल्हा दुल्हन की आरती करके ही आप जाएं और दूल्हा दुल्हन